हेलो गाइस। हमने पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर करे थे पार्ट। अब क्वेश्चन 14 से आगे से देखते हैं और ये पार्ट 4 है वीडियो का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग आता है ये सबसे पहले। ये लिस्ट 1 है हमारे पास, ये लिस्ट सेकंड है। तो इसमें सबसे पहले आपने मैच करने होंगे कुछ क्वेश्चन। ये तो आप खुद देख लिए, मैंने आंसर लिख रखे हैं, ये देख लेना आप। ठीक है, हम फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है सबसे पहले? फिल इन द ब्लैंक में 15 था। इन ब्रूसलस डैश परसेंटेज पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल परसेंटेज पीपल स्पीक डच। देखिए, सबसे पहले हमने जब चैप्टर की शुरुआत करी तो हमने उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। आपको इसके आंसर्स नहीं देखने हैं, ठीक है, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है, तो हमने देखा था कि उसकी परसेंटेज क्या है। परसेंटेज थी 80% और डच की थी 20%। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16। इन श्रीलंका देयर आर डैश परसेंटेज क्रिश्चियन और हु बोथ तमिल एंड सिंहाल। कितनी परसेंटेज थी क्रिश्चियन की? हमने देखा था 7% थे क्रिश्चियंस, है ना, 70। द श्रीलंकन तमिल्स डिमांडेड इंडिपेंडेंट स्टेट विद द नेम ऑफ। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो डिमांड कर रहे थे, हमने स्टोरी में पढ़ा होगा जब मैंने पढ़ाया था। तो वो जब वो डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंट अपनी एक स्टेट बनाने के लिए, तो उस स्टेट का नाम क्या था? तमिल इलम। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए 18 देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कम्स अंडर फॉर्म ऑफ। चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम किसके अंदर आता है? हमने देखे थे हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर आता है ये चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम। ठीक है, 19। एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ग्रुप शेयरिंग इन बेल्जियम इज गवर्नमेंट। सोशल ग्रुप, कौन सा सोशल ग्रुप था जो शेयर कर रही थी बेल्जियम में? कम्युनिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देना था इसमें। अब देखते हैं 20 में करेक्ट एंड रीराइट। आपको करेक्ट भी करना और रीराइट भी दोबारा लिखना है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए 20 और 21, ये आप खुद कर लेना। हम देखते हैं 22 पे। ठीक है, मैंने वैसे 20 वाले में लगा रखा है कि कहाँ पे अंडरलाइन कर रखा था मैंने कि क्या वर्ड चेंज होना है, और दूसरा आप देख लेना। स्टार्ट करते हैं फिर वेरी शॉर्ट से। वेरी शॉर्ट। नेम एनी 2 कंट्रीज विद विच बेल्जियम हैज़ बॉर्डर। किसी भी 2 कंट्री का नाम बता दो जो बेल्जियम की बॉर्डर थी, तो आप फ्रांस और लक्समबर्ग बता सकते हैं। ठीक है, 25। विच माइनॉरिटी कम्युनिटी इज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। हमने देखा था कि एक हेडिंग आई थी नीचे, फ्रेंच माइनॉरिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। 26। व्हेन डिड बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस। बेल्जियम कब इंडिपेंडेंस हुआ था? तो बेल्जियम हुआ था 1830 में। 27। विच मेजर सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूट द लार्ज शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। किसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी श्रीलंका में? हमने देखा था सनालीज की। ठीक है, 28 देखते हैं। विच कंट्री डू इंडियन तमिल्स बिलोंग टू। इंडियन तमिल जो थे किस कंट्री के थे? बेल्जियम के थे, श्रीलंका के? हमने श्रीलंका में पढ़ा था इंडियन तमिल्स के बारे में, तो ये हैं श्रीलंका के। ठीक है, 29 देखते हैं। इन विच ईयर डिड श्रीलंका अचीव इट्स इंडिपेंडेंस। यह हुआ था 1948 में इंडिपेंडेंट। ठीक है, 30। विच कंट्री हैज़ अडोप्टेड बुद्धिज्म एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। किस कंट्री ने मतलब बुद्धिज्म जो लैंग्वेज थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी थी और उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे थे? श्रीलंका में क्या हुआ था कि बुद्धिज्म को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। ठीक है, ये हमारे 30 तक हुए। अब हम आगे पढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए 31 देखते हैं हम, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 31 क्या? स्टेट एनी वन टेकन स्टेप इन बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। तो इसमें कोई से भी एक स्टेप बताना है, तो बेल्जियम में तो रूल कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी थी, तो इसमें क्या आंसर लिख सकते हैं आप? देखो, ऐसा लिख सकते हो कि
बेल्जियम इंट्रोड्यूस अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसने वो किसके लिए बनाई थी? कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और लैंग्वेज के लिए। तो यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। हम 32 पे चलते हैं, चलिए। हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, किसने इलेक्ट करी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में? तो पीपल बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी लाइक डच, फ्रेंच इलेक्ट, ठीक है। 33 विच सिटी वॉज चूजन हेडक्वार्टर एंड द यूरोपियन यूनियन वॉज फाउंड? ब्रुसेल्स, ठीक है। 34 एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेजोरिटिज्म एज प्रैक्टिस इन श्रीलंका। Majoritism is practiced in Sri Lanka. Believe that the majority community should be ruled at a country in which, हाँ मैंने आपको बताया था मेजोरिटी क्या होती है, बड़ी संख्या होती है किस उन लोगों की, वो मेजोरिटीज में आ जाते हैं। तो श्रीलंका में यही हुआ था कि सुपरमेसी में ला दिया था उन्हें सेनालास को गवर्नमेंट ने। तो विच एवर वेट वोंट, वो कैसे भी चला सकते थे कंट्री को, वो उनकी मर्जी, ठीक है ना। बस यही लिखा है इसमें, आप एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेना। 35 देखते हैं, वाई इज पावर शेयरिंग डेजिरेबल। देखिए पावर शेयरिंग क्यों डेजिरेबल है? हमने 2 पार्ट पढ़े थे पावर शेयरिंग में, एक पोटेंशियल और एक मॉरल, ठीक है। तो कोई सा भी रीज़न उठा के रख देंगे दोनों में से कि पावर शेयरिंग है, आत्मा है डेमोक्रेसी की, और वो हेल्प करती है कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पीपल्स सोशल ग्रुप को, ठीक है ना, यही है, इसलिए पावर शेयरिंग डेजिरेबल है। 36 नेम 2 मेजर एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका। 2 भी कोई सी एथनिक कम्युनिटीज़ बता देना श्रीलंका की, ठीक है। चलो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हम नेक्स्ट वीडियो पाएंगे, ठीक है, बाय। हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में वेरी शॉर्ट पूरे ख़त्म कर लिए थे और एमसीक्यू भी। हम शॉर्ट पे आते हैं। डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पूरी एथनिक कंपोजिशन बतानी है उसकी। इट इज़ द कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ईच लैंग्वेज स्पोकन दिया। हम बस 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, एथनिक कंपोजिशन के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्क्राइब द टेंशन दैट एक्सिस्ट बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। डच और फ्रेंच स्पीकिंग के पीपल के बीच में ये शायद हमने 1760 के बीच में पढ़ा हुआ था, है ना। तो उसके कुछ पॉइंट लिख देना है आपको। मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ, देखो। विच माइनॉरिटी, कौन सी माइनॉरिटी थी? फ्रेंच। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। शॉर्ट डिस्प्यूट, हाँ ये 1950 टू 1960 के बीच में हुई थी टेंशन बिटवीन देम। तो क्या टेंशन हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेजरिंग इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी, वो बस माइनॉरिटी में थी, है ना। ये आपको डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका की डिस्क्राइब करनी है हमें एथनिक कंपोजिशन, तो पूरी कंपोजिशन एथनिक छाप देना ऐसी, ठीक है। और हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे और इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं बेल्जियम के मॉडल के, ठीक है ना, कि वो डच और फ्रेंच स्पीकर्स के लोग शायद भी इक्वल थे, ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स दी थी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्क्राइब करना पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जो पावर शेयर होती हैं उसे डिस्क्राइब करना है, अलग अलग लेवल पे जो शेयर होती हैं पावर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों पावर शेयर होती हैं ये, ठीक है। और ये फिर ये सेकंड पॉइंट में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसमें पावर शेयर होती है। थर्ड पॉइंट में पावर में भी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो भी सीन द वे पॉलिटिकल पार्टीज़ के वे में भी पावर शेयर होती है। बस इसी क्वेश्चन में ये बताना था, तो ये आप पॉइंट तीनों लिख देना। सिर्फ क्वेश्चन पे आते हैं। गिव अ कंपैरेटिव एनालिटिक बिटवीन बेल्जियम एंड इंडिया। ये मतलब बेल्जियम और इंडिया को इसमें कंपेयर करा है, ये आप आराम से देख लेना एक बार क्वेश्चन को, ठीक है ना, और फिर सोच समझ के खुद लिखना है। हम 7 क्वेश्चन पढ़ते हैं एकदम।
व्हाट वर द मेजर टेकन इन श्रीलंका इस्टेब्लिश सेनाला सुप्रीमेसी। हमने एक क्वेश्चन में और देखा था कि जब मेजोरिटी वाले श्रीलंका में हमने देखा था कि उसे सुपरमेसी में ला दिया था, और फिर सेनालाज ने क्या क्या सुपरमेसी वो इस्टेब्लिश करी थी। तो हमने देखा 1956 में एक्ट पास हुआ था जिसमें सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, ठीक है। और सिनाला जो लोग हैं सिनाला, उसको यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स अच्छी मिल रही थी। और स्टेट शैल प्रमोट बुद्धिम्स को उन्होंने बहुत प्रोटेक्ट करा था क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज थी। इस क्वेश्चन में बस यही लिखना है, या 3 पॉइंट लिख देना आराम से। चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिफरेंशियल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर का डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयर के, या आप तीनों लिख सकते हैं आराम से। ये पावर हॉरिजॉन्टल में तो होती है पावर शेयरिंग, लेजिस्लेटिव डिवीज़न करता है पावर का, और वर्टिकल में अलग अलग लेवल पे करता है, स्टेट लेवल, यूनियन लेवल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये 9 क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द सिचुएशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कंसिडरिंग देयर लोकेशन, साइड एंड कल्चर एस्पेक्ट। देखिए बेल्जियम की लोकेशन बतानी है और साइज़ बताना, कल्चर बताना, मतलब लोकेशन में कि वो कहाँ है और क्या क्या बाउंड्री है उसकी, ठीक है। ऐसे ही श्रीलंका में बताना है हमें, और कल्चरल में बताना है कि उसकी पॉपुलेशन बतानी है दोनों की, ठीक है। ये तो आप ये आराम से ये वाला पूरा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए लोकेशन, कल्चर, ऐसे हेडिंग डाल देना अलग अलग करके। आगे मूव करते हैं। हाँ 10 पार्ट क्या है हमारा, इवेल्यूएट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। इसमें हमें इवेल्यूएट करना पावर शेयरिंग क्या चलता है हमारे इंडिया में। तो 4 पॉइंट है। इन इंडिया पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स पे होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, और किसी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, पावर शेयर्ड एमंग यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के भी पास होती है पावर, स्टेट गवर्नमेंट के भी पास होती है, म्यूनसिपालिटी, पंचायत। थर्ड पॉइंट, इन इंडिया देयर आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वीकर सेक्शन को यहाँ पर ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है। 4 पॉइंट क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल करती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आप सोर्स रीड कर लीजिए, मैं थोड़ी देर रोक के रख रहा हूँ यहाँ पे, और आप आराम से आंसर दे दीजिएगा इसके, वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। ये सोर्स भी है। चलो आगे मूव करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ओके बाय। हेलो गाइस, हमने शॉर्ट क्वेश्चन पिछली वीडियो में पूरे कर दिए थे। अब हम चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिस्क्राइब एनी 3 डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। क्या डिमांड्स थी श्रीलंकन तमिल्स की जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो हम 3 डिमांड्स देखते हैं इसमें कि रिकॉग्निशन ऑफ तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज, कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाह रहे थे, एंड इक्वलिटी लाना चाह रहे थे एजुकेशन और जॉब्स में। तो ये पॉइंट्स हम देखते हैं इधर की साइड, राइट हैंड साइड। दे फाउंड सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट इंडियन तमिल स्टेट। हमने MCQ में पढ़ा था, इसमें एग्जाम प्रैक्टिस वाले में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के नाम से है ना। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं हम आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ सिविल वॉर। क्या रीज़न थे सिविल वॉर के जब श्रीलंका में हुई थी वो, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट है। सिविल वॉर जो हुई थी श्रीलंका में, और उसके बाद क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे, ठीक है, ये आप देख लेना। कंपेयर द वेज इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डेल्ट एंड विद कल्चरल डाइवर्सिटी। फिर से और श्रीलंका के बीच में कंपेयर करना कल्चरल को देगी, है ना, कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर शैल बी इक्वल, बेल्जियम का, और इसका है कि सनाला को सुपरमेसी में ला दिया था और उन्हें जॉब्स और पोजीशन यूनिवर्सिटी की प्रोवाइड हो रही थी। ये ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं। और क्वेश्चन क्या है, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका डेमोक्रेसीज बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम। हाँ, दोनों ही डेमोक्रेसी में थी लेकिन अलग अलग पावर शेयरिंग हुई थी उसमें, ठीक है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, ये आंसर दिखा दूँगा आपको।
ये आंसर है इसका। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, ये आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। हम आगे तरफ मूव करते हैं। इसमें रीड द पैसेज एंड आंसर दिस क्वेश्चन। रीड करना है पैसेज और क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पैसेज भी आ सकता है, तो नहीं आप मतलब आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। ये पैसेज है और ये इसके क्वेश्चन है, और फिर आपको राइट हैंड साइड में इसके आंसर मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, और मैंने आपको वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सभी प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें हेल्प मिल सके।